Hello students, welcome to the online classes. We are studying subject science of class 6th and we have studied till deficiency diseases, and now there is a term deficiency of vitamins and deficiency of minerals and midday meal. So first of all I will complete midday meal and then I will start deficiency of vitamin and deficiency of mineral. Okay. The midday meal scheme is the popular name for school meal program in India. It involves provision of lunch free of cost to school children on all working days. The key objective of the programs are, जो मिड डे मील स्कीम होती है ये गवर्नमेंट की ओर से स्कूल्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, और वहाँ पे जो इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड किया जाता है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? प्रोटेक्टिव चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर, जो बच्चे क्लास में हंग्री फील करते हैं उनको उससे बचाना। इंक्रीजिंग स्कूल इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, और इसके थ्रू जो है बच्चों को एजुकेशन के लिए और ज़्यादा इनकरेज करना, इससे इनरोलमेंट स्कूल में और अटेंडेंस बढ़ती है। प्रोवाइडिंग इम्प्रूविंग सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट, और हर ऑल कास्ट के जितने भी रिलीजन के जो बच्चे हैं, हर कास्ट के बच्चे हैं, उनके बीच में एक सोशल नेटवर्क की जो है उसको स्टेबल करना, सोशल नेटवर्क को स्टेबल करना। सेविंग चिल्ड्रन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, जो बच्चों को माल न्यूट्रिशन होते हैं उससे बच्चों को बचाना। यदि उनको स्कूल में फूड प्रोवाइड करेंगे तो इससे जो अगर उनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी तो वो चीज़ डिफिशियंसी धीरे धीरे हट जाएगी। एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, और इसके थ्रू जो है वुमेन्स को एम्पावर करना, वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट देना। ओके। 12 करोड़ चिल्ड्रंस आर सो फार कवर्ड अंडर द मिड डे मील स्कीम विच इज द लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और अभी तक जो है 12 करोड़ चिल्ड्रन यानी 12 करोड़ बच्चे जो है मिड डे मील स्कीम से जो है वो उनको लाभ मिल चुका है। A school meal program is now a standard welfare measure for school children in developing as well as develop the nation. इसके थ्रू जो है जब हम स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, इसके थ्रू जब बच्चे इसमें इनरोल होते हैं तो धीरे धीरे वो सारी सोशलाइज करते हैं, अपने आप को सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, और इसके थ्रू जो है वो जब बच्चे डेवलप होते हैं तो इसके थ्रू जो है नेशन भी डेवलप होता है। तो मिड डे मील जो है वो बेसिकली हमारा किस लिए वर्क करता है? बच्चों के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको माल न्यूट्रिशन से बचा सकें, और वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, और साथ ही साथ चिल्ड्रंस के थ्रू अपनी नेशन को डेवलप करने के लिए। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। विटामिन की जो डिफिशियंसी होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन, जो है आंखों से दिखना कम हो जाता है, धुंधला दिखता है या ना के बराबर दिखता है। इसके सिम्टम्स क्या है? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डीम लाइट एट नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या तो हमें बहुत धुंधला दिखता है या बहुत ही डीम लाइट में नहीं दिखता है, या तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और कौन से फूड जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन ए, जो जिस फूड में विटामिन ए होंगे, फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, येलो पंपकिन, मिल्क एंड फिश लिवर ऑयल, ये सारे जो फूड्स होते हैं ये सारे हमारे विटामिन ए से फुल रिच होते हैं, और ये जो है जो नाइट ब्लाइंडनेस है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करते हैं। नाउ विटामिन B1, इसकी कमी से हमें बेरी होता है, जिसमें मसल्स वीक हो जाती हैं, एनर्जी हमारी नहीं रह जाती है, हमें बार बार वीक फील होता है। और यदि हम अपनी फूड डाइट में स्प्राउट, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन, अनपॉलिश्ड राइस, ग्राम्स, मिल्क, फिश, मीट एंड एग लेंगे तो हम विटामिन B1 की कमी से बच सकते हैं, हम बेरी की रोग से, डिसीज से बच सकते हैं। नाउ विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये जो डिजीज होती है, इस डिजीज में जो हमारा माउथ होता है उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, और जितने भी हम फूड्स हैं जिनमें विटामिन सी पाए जाते हैं, जैसे लाइम, ऑरेंज, लेमन, टमाटोज, ग्रीन चिलीज, स्प्राउट्स, अगर हम इनको अपने डाइट में लेंगे तो हम स्कर्वी डिजीज से बच सकते हैं।
नाउ विटामिन डी जिसकी कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स में क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, घुटनों में हमारे जान नहीं रहती है, जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो बल्जिंग हो जाती है, यानी कि वो झुक जाती है, उसको हम कहते हैं कूबड़ निकल जाना। और इसको हम किस चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं? बेसिकली सबसे पहले तो विटामिन डी का रिच सोर्स सन है, हमें धूप रिच अमाउंट में लेनी चाहिए, और उसके साथ ही मिल्क, फिश लिवर ऑयल और एग अपनी डाइट में लेना चाहिए। नाउ विटामिन के, जिसकी विटामिन के की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी बॉडी में जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि यदि चोट लग जाती है तो बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, यानी खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए येलो ऑफ एग, यानी कि एग योग जो होता है वो उसको लेना चाहिए। स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है हमें डाइट में लेना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी विटामिन के की कमी से बच सकते हैं। एंड नाउ विटामिन बी टू की कमी से जो है आई, नोज और टंग में प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं आईज में इरिटेशन होती है, स्किन में इरिटेशन होती है, टंग में इरिटेशन होती है, और मिल्क, पीस, बीन्स और एग जो है इनको यदि हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हम विटामिन B2 की कमी से बच सकते हैं। एंड नाउ विटामिन B6 की कमी से एनीमिया या फिर डिसऑर्डर इन नर्वस सिस्टम हो सकता है, और इसके सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बॉडी पेल होने लगती है एनीमिया की कमी से, और इसकी कमी को दूर करने के लिए थ्रेशड राइस और यीस्ट को लेना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में। नाउ विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, जिसमें जो है रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और इस कमी को दूर करने के लिए हमें स्प्राउट, ग्रीन ग्राम, मटन, एग, मिल्क इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, विटामिन A, B1, C, D, K, B2, B6, B12 इनकी कमी से क्या डिजीज होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, और इनको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, किस डाइट के थ्रू, ये मैंने आपको समझाया। एंड नाउ डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, मिनरल की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला है आयोडीन, आयोडीन की डिफिशियंसी से गॉइटर होता है। गॉइटर के सिम्टम्स होते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है वो चिल्ड्रंस में शो करने लगती है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट, मिल्क, सी फूड लाइक प्रॉन, क्रैब ये सब अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। नाउ आयरन की कमी से हमें कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया होती है, जिसमें जो है वीकनेस होती है, हम इजीली बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, वेट लॉस होता है, बॉडी पेल कलर में हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख लगनी बंद हो जाती है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? हमें फूड स्टफ रिच इन आयरन, हमें वो फूड लेने चाहिए जिसमें आयरन प्रॉपर अमाउंट में हो। मीट, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, साग, डेट्स, मिल्क, एग, ये सारे फूड्स हमें लेनी चाहिए। नाउ कैल्शियम की कमी से रिकेट्स डिजीज होती है, यानी कि डिफॉर्मिटीज इन बोन एंड स्ट्रक्चर, जो बॉडी के जो बोन और स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के वो सॉफ्ट हो जाते हैं, या बॉडी जो है वो बेंड हो जाती है, बोन्स जो है वो बेंड हो जाती है, और जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो भी कभी कभी नहीं बनती है बॉडी में, और जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, लिवर, एग, योग, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन ग्राम एंड पोटैटोज लेने चाहिए। नाउ फॉस्फोरस मिनरल की डिफिशियंसी से बोन्स और टूथ डिके होते हैं, डिफेक्ट, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बोन्स, टीथ जो है वो वीक हो जाते हैं, और इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें फूड ग्रेन्स, बीन्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग, मीट ये सब लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड and now we are going to the question answer part. So first of all, exercise part A, B filling the blanks, C match the following, and D very short answer you will complete by yourself. And in this
क्वेश्चन नंबर A, B and C, this you will complete in book only, okay? आप A, B और C जो है सिर्फ बुक में करेंगे एंड वेरी शॉर्ट आंसर जो है इनको आप कॉपी में करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर, short answer and long answer. Till then students, stay safe, revise this chapter. We'll see you in the next video. Bye bye.